और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है और आज इस एपिसोड में हम ऐसी कुछ खबर लेकर के आए हैं जो कि एक प्रशासनिक तंत्र की मौजूदगी पर सवालिया निशान खड़े करती है। जी हां, ग्वालियर के डबरा विकासखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लोग बिजली की समस्या से लगातार परेशान हैं। यहां पिछोर में बीते 5 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब है, जिसके चलते स्थानीय निवासी लालटेन चिमनी के सहारे दिन गुजार रहे हैं। बता दें, क्षेत्र में लाइट की समस्या काफी समय से विकराल रूप लिए हुए है, जिसे लेकर विगत 2 महीने पहले स्थानीय लोगों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का घेराव किया था। उस समय मंत्री ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। कुछ ही दिनों बाद फिर ग्रामीणों ने मंत्री का घेराव किया। तब भी मंत्री इमरती देवी ने ग्रामीणों को समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया, मगर हालातों में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। क्षेत्र में वैसे ही काफी समय से बारिश नहीं हुई है, ऊपर से बिजली की समस्या के चलते अब किसानों की फसल सूखने की कगार पर है। वहीं भीषण गर्मी के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में अब ग्रामीण उपचुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। सर, जो समस्या है साहब, टाइम पर लाइट बिजली नहीं आती है, उससे परेशान है साहब। खेती नहीं कर पा रहे हैं और साहब हमारे पास पानी की कम सुविधा है, नहर की कमी है। नहर आई जाए तो बहुत अच्छी सुविधा होगी और हम नहर बगैर परेशान है। यदि नहर आएगी तो ही वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे वोट, किसी को भी वोट नहीं देंगे। समस्या पूरे शहर में उत्पन्न हो रही है, इसके और भाजपा सरकार इसमें फेल हो गई है। आपने अधिकारियों को उससे अवगत कराया है? अधिकारियों को अवगत करा दे तो अधिकारी हाथ उठा के मना कर देते हैं कि हमारे पास कोई स्टोर में केबल नहीं है और ना कोई लाइट की व्यवस्था हो पा रही है। और वो बोलते हमने बजट के लिए डाल दिया, और ठेकेदार से जब बात हुई तो ठेकेदार बोला हमारे पास कोई बजट नहीं आया है अभी तक। क्योंकि ग्रामीण की जनता के लिए शासन के द्वारा 2 फीडर बना दिए गए हैं, एक पंपों का कृषि फीडर, एक दूसरा आबादी जो घरेलू लाइट के लिए होता है। दोनों फीडरें उसी गांव से होके जाते हैं, पैरेलल में लाइन जाते हैं। जब हमारा अटल ज्योति या आबादी फीडर जिसको आप कहते हैं, जब हमारे क्षेत्रीय लाइनमैनों के द्वारा उनकी लाइन काटी जाती है, तब कहीं जाके ग्रामीण बेल्ट की सप्लाई चालू होती है। तो मेरा आम कृषकों से विशेष निवेदन रहेगा कि कृषि पंप के फीडर का उपयोग खेती के लिए करें, आबादी का उपयोग सिर्फ घरेलू लाइट जलाने के लिए करें। तो आपने सुना कि आम जनमानस का क्या कहना है, जो सीधे तौर पर इस समस्या का सामना कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया आई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हेमंत। उनसे जान लेते हैं कि असल तस्वीर क्या कुछ कहती है। हेमंत, जिस तरह से पूरी समस्या को अगर देखा जाए तो एक गंभीर समस्या है। पहले लोग अपनी जो दैनिक ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति में उनको कमी का सामना करना पड़ रहा था, और उसके बाद अब खेती पर भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से फसलें सूखने की बात कही गई है, ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। क्या कुछ कहेंगे पूरी घटनाक्रम को लेकर? सर जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डबरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले पिछोर और पिछोर के आसपास के ग्रामीण लोग लाइट की समस्या से काफी परेशान है। एक ऐसा ही मामला 20 जुलाई को आया था, जब बीजेपी के लोगों ने हमारे क्षेत्रीय मंत्री इमरती देवी को घेरा था लाइट और पानी के पीछे, और घेरा ही नहीं था तो बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। उस समय मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था इमरती देवी द्वारा कि लाइट की समस्या को जल्द समाधान किया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद फिर ग्रामीणों ने अपना 26 अगस्त को फिर ग्रामीणों ने मंत्रियों को फिर घेरा। उस समय भी यही आश्वासन दिया गया, समस्या वहीं की वहीं है और लोग आज भी परेशान हैं। जी हेमंत, ऐसे में सरकारें जो तमाम दावे करती हैं कि हम आम जनमानस की हर एक सुविधा का ख्याल रखेंगे, उपचुनाव के बहिष्कार तक की धमकी दे दी गई है। अब तो कितना कुछ परेशान है ग्रामीण, लेकिन इसके बाद अगर हम इस पूरे मामले पर गौर करें तो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है। जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिन जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं ऐसे ही लोगों के लिए, यानी कि आम लोगों के लिए, जिसे भारतवर्ष में संविधान ने राजा का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि वो एक वोटर है। और ऐसे में अगर उसकी अनदेखी की जाए तो ये सिस्टम क्या कुछ कहलाएगा? क्यों बैठे हुए हैं अधिकारी फिर इतने महत्वपूर्ण पदों पर? सर, पहले जब 20 जुलाई को जब इमरती देवी जी को बीजेपी के लोगों ने घेरा था, उस समय मंत्री जी ने कहा था कि लाइट की समस्या है, हम इसको समाधान करते हैं। उस समय पिछोर के जो जेई थे मंसूर अली जी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, तो नए जेई को पदस्थापना कर दी गई। पर समस्या वहीं की वहीं रही। नए जेई भी आए
उन्होंने भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया अभी तक। जब उनसे बात की तो उनने कहा मैं अभी यहाँ आया हुआ हूँ, अभी मैंने चाय लिया है, अभी मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझ रहा हूँ और कहाँ कहाँ पर क्या क्या समस्या है इसके लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ। आए दिन वोल्टेज की इतनी समस्या आ रही है कि घर में लगे हुए बिजली के जितने भी उपकरण है वो नहीं चल पा रहे हैं और लाइट 4-4 घंटे और 8-8 10-10 घंटे के लिए गायब हो जाती है। लोग ग्रामीण जो लोग हैं वो फोन लगाते हैं बिजली घर में तो फोन नहीं उठता है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, जिसके कारण पिछोर और आसपास के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बात करें हम ग्रामीणों की तो ग्रामीणों की फसल सूख रही है, उनको खेतों के लिए पानी जो देना था ट्यूबवेल से तो उनको लाइट नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, जिसके कारण उनकी फसल सूखने की कगार पर है। सही बात है। जिस तरह से हम बुनियादी सुविधाओं की जब बात करते हैं तो उसमें सड़क और पानी के साथ साथ बिजली का जिक्र भी जरूर करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्थानीय निवासी राजेश पंडा जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि उनकी समस्याएं किस स्तर पर हैं और कब से वो इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। राजेश जी, क्या कुछ पूरा मामला है, कब से आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं? क्योंकि आप तो स्थानीय निवासी हैं, इसलिए बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कब से आपने शिकायतें दर्ज कराना शुरू किया या क्या कुछ पूरी प्रक्रिया आज तक अस्तित्व में आई है? परेशानी है, वोल्टेज वगैरह यहाँ कम आते हैं, वोल्टेज काफी कम आ रहे हैं पिछोर स्तर पर जी, और ग्रामीण में क्षेत्र में तो परेशानी लाइट की है ही। 2 महीने पहले इन्होंने एक तो क्या है कि यहाँ तार जो डले हुए हैं वो काफी जर्जर हो चुके हैं, तार पुराने तार हो चुके हैं और तारों को बदला नहीं जा रहा है, नई डीपी रखी नहीं जा रही है। अभी 3-4-5 दिन पहले बिजली घर पर घेराव किया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 दिन में हम डीपी चेंज कर देंगे 200 वाट की, लेकिन उन्होंने इस बार जरूर करके दिखाया है कि एक डीपी उन्होंने कल चेंज की और 200 वाट की रखी। तो आज उन्होंने धन्यवाद किया है सुपरवाइजर का, सभी लोगों ने जाके मिलकर। लेकिन समस्याएं बनी हुई 10 की 10 वोल्टेज काफी कम आ रहे हैं। ये तो लोड यहाँ ज्यादा है और डीपी कम है, इस चक्कर में ये समस्या लाइट की बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी बनी हुई है लाइट की समस्या। जी, जनप्रतिनिधियों से भी आपने मामले की शिकायत की और लंबा समय निकल गया, उसके बावजूद भी संज्ञान में नहीं लिया गया, क्या कुछ संज्ञान में नहीं लेते हैं? मंत्री जी ने नए सुपरवाइजर को बदला, फिर दूसरा सुपरवाइजर आया तो जानने में ये समस्या समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन समस्या जैसी की जैसी है, डीपी ऊपर से ग्वालियर से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। डीपी 10-10 दिन का टाइम देके 2-2 महीने हो जाते हैं और कर्मचारी वर्ग भी कोई ज्यादा सुनवाई में नहीं कर रहा है यहाँ। तो कुल मिला के ये है कि वोल्टेज काफी कम आ रहे हैं और ग्रामीणों को काफी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, बहुत काफी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल हमसे और बातचीत के लिए कमलेश पंडा जो कि बीजेपी नेता हैं वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उनसे भी जान लेते हैं कि जब वो बीजेपी से हैं, सरकार उन्हीं की है, फिर लोगों को परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। कमलेश जी, स्वागत है आपका नादी टीवी में। लगता है हमारा संपर्क कमलेश जी से नहीं हो पा रहा है, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे दोबारा से। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, किस तरह से लोग परेशान हैं, लगातार आवेदन दे रहे हैं। उपचुनाव के बहिष्कार की धमकी तक अब दी गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं मामले की। पहले कूलर पंखे नहीं चलते थे, अब खेती का मौसम है और ऐसे में पानी की कमी के कारण फसलें सूख रही हैं क्योंकि पंप नहीं चल रहे हैं। स्थानीय निवासी हमें जानकारी देते हुए बता रहे थे कि कल एक डीपी वहां पर रखी गई है लेकिन पर्याप्त पावर उससे नहीं मिल रहा है और इसलिए वोल्टेज लो बना हुआ है और परेशानी जस की तस है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई, जिस तरह से किसानों को सरकार ने प्राथमिकता पर रखा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी अन्नदाता परेशान हो रहा है। हरी लहलहाती हुई फसलें सूखने के कगार पर हैं और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर जिम्मेदार कौन? मामले को लेकर जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी बताते हैं कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक से बात की। अधिकारी बदल गए लेकिन समस्या जस की तस है।
तो तस्वीरें ग्वालियर के डबरा विकासखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके से है। लोग लगातार बिजली की समस्या से परेशान हैं। सड़क, पानी के साथ बिजली भी बुनियादी सुविधाओं में गिनी जाती है, लेकिन इन्हीं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ये ग्रामीण जीने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, जिस तरह से तस्वीर पूरी निकली है और स्थानीय निवासियों से हमने बात की है, उसके बाद जो जानकारी उन्होंने दी है, ये तो लग रहा है कि लंबे समय से ये लोग परेशान चल रहे हैं और उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से वो बताते हुए नजर आए कि वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। क्या कुछ किसकी लापरवाही आप मानते हैं, क्या लगता है? निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास डीपी नहीं है, हमारे पास लाइन नहीं है। जो केबल होती है, केबल जिस समय डली हुई थी उसकी जो क्वालिटी थी वो ठीक तरीके से नहीं थी। जिस समय ठेकेदार ने जो केबल डाली थी वो आज उस पर जो क्षमता पे जो लोड है, इसके कारण केबल में बार बार फॉल्ट हो जाता है और फॉल्ट होने के कारण नगर की पूरी लाइट बंद हो जाती है। पूरे नगर में कहीं भी फॉल्ट हो तो उस इलाके की लाइट बंद ना होके पूरे नगर की लाइट बंद होती है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी आक्रोश है। अगर ग्रामीणों की खेती की बात करें तो वहाँ खेती के जो सिंचाई के लिए जो लाइट चाहिए थी वो उस मात्रा में नहीं मिल रही है, जिसके कारण लोग दिन भर खेतों पर बैठे रहते हैं, लाइट का इंतजार करते हैं कि लाइट कब आएगी और कब जाएगी। हालत ये हो गया है कि कुछ ही समय में इस विधानसभा में चुनाव भी होना है। लोग आक्रोशित हैं और चुनाव के बहिष्कार तक की धमकी देते हैं। कुछ लोग कैमरे पर नहीं आते पर मुंह जबानी तौर पर कहते हैं कि अगर हमारी लाइट की और पानी की समस्या अगर ठीक तरीके से नहीं हुई तो हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। चुनाव का बहिष्कार करने के लिए उनको जाना पड़ा, इस तरह की चेतावनी देनी पड़ी, ये तो अलग ही नज़र आता है पूरा का पूरा मामला। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद कब तक इस समस्या को दुरुस्त किया जाता है। बहुत शुक्रिया हेमंत हमसे जुड़ने के लिए। तो डबरा के विकास खंड क्षेत्र के ग्रामीण अंचल से ये तस्वीरें हैं जहां लोग बिजली के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं का वहां पर लगातार अभाव बना हुआ है। इसकी शिकायत वो अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से कर चुके हैं। मंत्री इमरती देवी से भी 2 बार शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने सिवाय आश्वासन के अभी तक कुछ नहीं किया। और उसके बाद आश्वासन जैसे ही उनको मिला उसके बाद वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और चलते हैं निवाड़ी जिले की तरीचर कला नगर पंचायत में। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में भ्रष्टाचार का जहां मामला सामने आया है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक की राशि दूसरे मद में खर्च कर दी गई है। सीएमओ नवाब सिंह ने सेंद्री थाना में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 3 कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं योजना का लाभ नहीं मिलने से हितग्राही परेशान हो रहे हैं। लगभग 753 हितग्राहियों में से 129 हितग्राहियों के आवास का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते अब वे नगर पंचायत कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ये है कि आप पैसे नहीं डाल रहे साहब, 1 साल हो गई। कितना पैसा मिला अभी आपको? 2 लाख रुपए मिल गई। और 50,000 रुपए जो बकाया रह गया, क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी ये बोलते हैं कि कल डल जाएंगे, परसों डल जाएंगे। आपने काम पूरा कर लिया? काम पूरा हो गया हमारा। आपने निजी पैसा लगाकर काम कर लिया? मैंने कुछ पैसे लगाए हैं अपने गांठ से। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं आगे? का चाहिए, हमारे पैसे मिल जाएंगे और का चाहिए, नहीं तो वो कार्रवाई करेंगे आगे। नहीं दे रहा, किस्त नहीं दे रहा। हमारे गए थे मांगा से गए थे, अब नहीं मिल लग गया। कितनी किस्तें मिल चुकी हैं आपको? कितना पैसा मिला है अभी तक? 2.25 लाख में लगा है। और आपका आवास पूरा कंप्लीट हो गया? हाँ। अब बाकी पैसा आपका 25,000 रह गए। उसके लिए क्या बोलते हैं अधिकारी? जा कहते हैं अब नहीं मिल रहा है। वो कैसे?
जाओ गए थे सुनने कह दी थी जाओ अब नहीं मिल रहा यहाँ। क्यों आपने इसकी शिकायत नहीं की फिर? हम कितने करते साहब हम त्रिचर कला वर्तमान जो सीएमओ है नवाब सिंह, इनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है और उसमें जांच प्रतिवेदन भी है, कुछ दस्तावेज भी लगे हुए हैं। इनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा आवंटित हुआ था उसको अन्य जगह पर बिना अनुमति के खर्च कर दिया। ये मामला 420 का दर्ज किया गया है और इसमें 3 आरोपी हैं, विनोद कुमार शर्मा, अंबिका प्रसाद पांडे, ये दोनों पूर्व सीएमओ हैं और इन 2 के अलावा रामकिशोर शर्मा जी, ये लेखापाल रहे हैं। 3 व्यक्ति हैं जो जिनके खिलाफ में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी विवेचना में है, बाकी जो भी आता है सामने हमारी समझ। तो आपने सुना, ये प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनवा रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची में लोगों का नाम है, उनको कुछ किस्तें जारी कर दी गई हैं लेकिन कुछ पैसा उनका रोक लिया गया है और उन्होंने अपने पैसे से, यानी कि अपने पैसे से उस पूरे मकान का निर्माण करवा लिया है। लेकिन हितग्राही अब जब पैसे की मांग कर रहे हैं कि अगली किस्त कब डाली जाएगी, तो उनको साफ तौर पर नकार दिया गया कि अब कोई पैसा नहीं मिलने वाला। जिस मामले को लेकर के अब सीएमओ ने, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी ने जाकर के थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जो पूरे उसके घटनाक्रम के पहले पंचायत के अधिकारी थे, उनका नाम भी इस एफआईआर में दर्ज हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम नज़र आता है। खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता देवेश कुमार गुप्ता। देवेश, जिस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आई है, जिस तरह से लोग प्रतिक्रिया देते हुए बताते हैं कि कुछ पैसा मिला और कुछ नहीं मिला, यानी कि हितग्राही सूची में उनका नाम था और उन्हें इसका लाभ भी मिला है, लेकिन उसके बाद की राशि उन्हें आवंटित नहीं की गई। पूर्व के सीएमओ के ऊपर प्रकरण दर्ज करवाया जाता है वर्तमान सीएमओ के द्वारा, तो ये तो व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या कहेंगे? पिछले कई वर्षों से लगातार नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का कायम जारी है। आपको बताते चले कि पिछले कई वर्षों से पैसे में घोटाला होता आ रहा है, जिसको लेकर वर्तमान सीएमओ नवाब सिंह परमार ने सेंडरी थाना पुलिस से शिकायत करते हुए 2 सीएमओ सहित एक लेखापाल अधिकारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें 2,97,00,82,994 देवेश, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए नगर पंचायत के सीएमओ नवाब सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। बताइए भाई। सीएमओ साहब, जिस तरह से आपने एफआईआर दर्ज कराई है और इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, ये तो लोगों का विश्वास उठा देगा प्रशासनिक तंत्र पर से, क्या कुछ कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया पहले तो। इसमें क्या हुआ है सर जी? क्या है, हमारे पूर्व जो तत्कालीन अधिकारी कर्मचारी रहे जी, उन्होंने आवास योजना के खाते से जी दूसरे खाते में राशि ट्रांसफर की है जी, बगैर शासन स्वीकृति के। बिल्कुल। तो ऐसे अगर आप कैसे कोई नियमानुसार करते, कोई दिक्कत नहीं थी। नवाब सिंह जी, ऐसे कैसे कोई राशि ट्रांसफर कर सकता है जबकि इतने महत्वपूर्ण पद पर एक अधिकारी बैठा हुआ है, जनता के हितों का ध्यान रखने के लिए उसे बिठाया गया है, लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी ही बट्टा लगाने लगेंगे सरकार की मंशा को, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। बिल्कुल, आपने एक सकारात्मक पहल की है और उस गरीब जनता का पैसा उसके खाते में पहुंचाने के लिए आपने जो सकारात्मक पहल की है, अनादि टीवी उसकी प्रशंसा करता है और ऐसे मामले उजागर होने चाहिए। कितने का लगभग ये घोटाला बताया जा रहा है सीएमओ साहब? ये 2,93,00,000 की राशि करीब परिवर्तन की गई है इनके द्वारा जी। तो क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी और कब तक देखने को मिलेगी? क्या आसार आपको नजर आते हैं? चूंकि राशि का तो गबन कर लिया गया है, तो ऐसे में वो राशि वापस से उन हितग्राहियों के खातों में पहुंचने के कोई आसार नजर आते हैं सीएमओ साहब? हाँ सर, वो तो खैर राशि कहीं ना कहीं से हितग्राहियों के खाते में तो जाएगी जी, और डालना ही पड़ेगी जी। और जिसने जो गलती की है उसको शासन सजा देगी। बिल्कुल नवाब सिंह जी, ये तो एक मामले की बात हो गई प्रधानमंत्री आवास योजना की। अगर उसमें इतना बड़ा घोटाला सामने आया है तो और भी कई योजनाएं होंगी जिनमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया होगा।
अब सर क्या है कि मैं अभी नया पोस्टेड हुआ हूँ जी। स्टाफ की हमारे पास कमी है जी। अब धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी में देख रहा हूँ कि कहाँ किस अधिकारी के कर्मचारी द्वारा अनियमितता की नहीं जी। जो कोई आएगा वो फंसेगा जी। यानी कि परत दर परत और खुलासे होने की भी संभावना इस मामले में नजर आती है। बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही सकारात्मक पहल जो आपने की है, जिस तरह से आपने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए गरीब जनता को एक उम्मीद दी है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और ये थे सीएमओ नवाब सिंह, जिन्होंने अपने पूर्व में उपस्थित वहाँ पर जो अधिकारी थे उनके भ्रष्टाचार का और उनके घोटाले का पर्दाफाश किया है। जिस तरह से उन्होंने थाना में जाकर के कार्रवाई करवाई है, FIR दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि 2,93,00,000 का ये समकक्ष घोटाला बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले को अगर देखें तो अधिकारियों की गंभीर लापरवाही सामने आती है और इसमें साफ तौर पर नामजद FIR दर्ज कराई गई है। हमारे संवाददाता देवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेश, जिस तरह से हमारी बात हो रही थी अभी सीएमओ नवाब सिंह के साथ, उन्होंने कहा है कि और भी कई मामले ऐसे हो सकते हैं, वो अभी नए हैं और धीरे धीरे समय के साथ और भी कई घोटाले ऐसे हो सकते हैं जो अन्य योजनाओं में किए गए होंगे। क्या कुछ कहेंगे? जी बता दूं कि पहले उपयंत्री रहे महेश उपाध्याय ने भी इसकी शिकायत कोर्ट में की थी, जिसमें पेयजल योजना का 5 करोड़ की राशि का लगभग फर्जी भुगतान किया गया था। इसकी शिकायत में 9 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी, जबकि इन लोगों ने सभी लोगों ने धारा 482 की हाई कोर्ट में याचिका लंबित की है, जिसके कारण इसके आया हुआ है। चलिए देवेश, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और इस मामले की जानकारी भी हम तक पहुंचाएं कि अब दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है या हो चुकी है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं निवाड़ी जिले से प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को जिस तरह से बट्टा लगाया गया है, और वो भी इस बार किसी ठेकेदार के द्वारा नहीं, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा जो यहाँ पर खुलकर के सामने आती है। जिस तरह से उन्होंने 2,93,00,000 रुपए की राशि का गबन किया है, ये अपने आप में वाकई एक संगीन अपराध की तरह है और इस मामले में कार्रवाई आगे होगी, ऐसा कहना है सीएमओ नवाब सिंह का। और इसके साथ ही हमारे जो रिपोर्टर बता रहे थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ जानकारी दी और इस मामले के साथ साथ तरीचर नगर परिषद में और भी कई खुलासे होने की संभावना आगे नजर आती है। जिस तरह से सीएमओ कह रहे थे कि अभी वो नए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके और भी कई परतें कई मामलों पर से उठेंगी और वो इस मामले में लगातार शिकायत करेंगे। हमारी आज आवाम की आवाज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।